टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सर, सबसे पहले तो जी सिटी न्यूज पे आपका वेलकम करते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं आपके सदर बनने पर। सर, आप ये बताइए कि आजकल कराची की कारोबार की सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका भी, और आप यहाँ पर आए, मैं जी सिटी न्यूज़ का भी शुक्रगुजार। कराची की सूरत हाल कारोबार की मुआशी वो आप लोगों के सामने है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कदरे बेहतर हुई है। माजी को अगर कंपैरिजन करें इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल से रिलेट जो हमारी इंडस्ट्री जो है उससे जो वाबस्ता हमारे जो ताजिर हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कदरे बेहतर है। मगर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कि हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो बेहतर हो और जो टैक्सेस के जो मसाइल हैं जो हमारे खास तौर पर मैं आपको बताता चलूं कि हमारे एफबीआर के जो टैक्सेस हैं और जो पीटीए की मद के जो टैक्सेस हैं वो हमारे बहुत ज्यादा हैं। उसमें नजरसानी की भी जरूरत है। कुछ सिफारिशात हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी लिख के दी हैं। अगर उस पर नजरसानी की जाए तो इंशाल्लाह ये जो मईशत है इसमें एक बहुत बेहतर किरदार अदा हो सकता है, जो कि हम ताजिर बरादरी करते भी हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि 2023-24 में हमने 955 बिलियन रुपीस जो है वो हमने टैक्स कीमत में अदा किया है। तो उस हिसाब से हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता, मगर मुल्क हमारा है, शहर हमारा है, इसकी तामीर और तरक्की के लिए हम इंशाल्लाह ताजिर जो है वो मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि सर, अक्सर देखा गया है कि दुकानदार जो है वो चोरी के मोबाइल वगैरह खरीद लेते हैं, उसकी वजह से आप परेशानी होती है। तो आप क्या समझते हो कि इस पे आप लोगों ने कितना काम किया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दुकानदार जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो चोरी का मोबाइल नहीं खरीदता। हाँ, जो दुकानदार नहीं होगा वो चोरी का मोबाइल खरीदेगा, क्योंकि ताजिर जो है वो यहाँ पर अपना टैक्स भी दे रहा है, वो यहाँ पर बैठ के अपना रोजगार भी कर रहा है, वो बिजली के बिल भी दे रहा है, वो तनख्वाहें भी निकाल रहा है, वो किराए भी दे रहा है। तो कोई भी इज्जतदार जो दुकानदार है वो नहीं करेगा। हाँ, उन दुकानदारों के दरमियान कोई ऐसी काली भेड़ें मौजूद होती हैं जो इस किस्म का कारोबार करती हैं, तो हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं। हमारा एक स्ट्रिक्टली मैसेज जो हमने पूरी मार्केट में कन्वे किया हुआ है कि विदाउट वेरिफिकेशन जो है वो कोई भी मोबाइल फोन परचेज नहीं करेगा। अच्छा, हम इसमें पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं कि हम पब्लिक से भी कहते हैं, जो हमारे कंज्यूमर जो हमारे आते हैं, जो सारिफ हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि आप अगर कोई फोन परचेज करते हैं तो ऑफिशियल स्लिप के साथ करें, ऑफिशियल कार्ड के साथ करें, कच्ची स्लिप पे नहीं करें। और यही चीज हम अपने दुकानदार को कहते हैं कि अगर कोई फोन आपके पास बिकने आएगा तो आप उसकी बाकायदा, हमारी एसओपी बनी हुई कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन, सिंध पुलिस और सीपीएलसी की एक मुश्तरका एसओपी है। इस एसओपी को फॉलो करते हुए हमारा दुकानदार जो है वो कराची का शनाख्ती कार्ड लेगा, उसका सीपीएलसी वेरिफिकेशन करेगा, देन उसके बाद वो वहां परचेज करेगा। परचेज करने के बाद भी हमारा दुकानदार रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम माजी को देख लें और अभी देख लें तो हमने कोई करोड़ों रुपए मालियत के जो मोबाइल फोन है वो हमने रिकवर करके जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कानून नाफिज करने वाले इदारे और जो शहरी है हमने उनके हैंड ओवर किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो, अगर हम सदर से रिलेट लेते हैं पूरे कराची से, तो जो जुराइम की जो रोकथाम थी उसमें हमारी वजह से काफी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन हो सका है कि वो उसकी जो रोकथाम है उसको रोका जा सके। सर, आप क्या समझते हो कि ये जो भी साइडों पे पथारे लगे हुए हैं उससे पार्किंग में बहुत ज्यादा दुश्वारी आती है, तो आप लोग इनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, पथारा अगर हम सारे मामला करें, पथारा माफिया जो हम इनसे खुद तंग है। इसका मैं आपको सबसे बड़ा एक रीजन देता हूं कि हमारी करोड़ों रुपए की दुकान है। जब करोड़ों रुपए की दुकान है, हम टैक्स भी देते हैं, हम बिल भी दे रहे हैं, हम सैलरीज भी दे रहे हैं, तो हमारी दुकानों के आगे पथारे लगते हैं। अब आप बताएं कि ना उनका बिल है ना उनका कोई टैक्सीज है, सिर्फ उनकी एक क्या है, वो रिश्वत दे देते हैं इदारों को। तो ये इदारों का काम है, ये कानून नाफिज करने वालों का काम है कि यहाँ से पथारा माफिया को हटाया जाए। हम अपनी कोशिश करते हैं कि हम मना करवाते हैं, लिख के दे देते हैं, रिटर्न लिख के दे देते हैं, मगर अब ये सारे काम जो है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम पार्किंग माफिया के खिलाफ भी खड़े हुए, हम पथारा माफिया के खिलाफ भी खड़े हुए, हम मार्केट में कोई एक्सटॉर्शन मनी या भत्ते की या कोई भी सूरत हाल होती है हम उसको भी देख रहे हैं। तो अब कुछ काम जो है वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे
बल्दियात के इदारे, उनका भी काम है कि वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए देखें कि हम ताजिरों को जो है वो इतने टैक्सेस के देने के बाद क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर आप क्या समझते हैं कि पुलिस वाले आप लोगों के साथ ताउन नहीं करते? देखिए, पुलिस का ताउन होता है और पुलिस का जो मुस्बत किरदार है हम उसको उजागर भी करते हैं, और पुलिस का मुआशरे में भी बहुत अच्छा और बेहतर मुस्बत किरदार है। मगर सम टाइम ऐसा होता है कि जहां पर ताउन की जरूरत होती है हमें, तो वहां पर थोड़ा बहुत गैप एक आ जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आला अफसरान से जो है वो राब्ते में होते हैं और वो भी भरपूर ताउन करते हैं ताजिरों के साथ। जिस जगह हमें शिकायत होती है तो हम वो लिख के आगे आला अफसरान तक हम दे देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एक्शन भी होता है। एफबीआर वाले बहुत तंग करते हैं दुकानदारों को। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एफबीआर जो है दुकानदार और ताजिर जो है वो तंग भी होते हैं, मगर इसमें कुछ इस्लाहात की जरूरत है, कुछ ऐसी कवानीन की जरूरत है, तरमीम की जरूरत है कि जिससे एक हमारा दुकानदार और एफबीआर के जो माबेन जो एक गैप है, एक जो डर है, खौफ की फिजा है, वो खत्म होनी चाहिए। दुनिया में भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अपने शहरियों से, अपने ताजिरों से जो है वो उनका कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो लोग एक दूसरे के माबेन जो बातचीत होती है वो उसको जारी रखते हैं। डायलॉग्स कभी भी बंद नहीं होने चाहिए। तो हमारे ताजिर और एफबीआर जो भी हमारी अगर कुछ सिफारिशात है, एफबीआर को भी चाहिए वो हमारी सिफारिशात को सुने, समझें, और ताजिरों के जो मसाइल हैं टैक्सी से रिलेटेड, क्योंकि हम अपने इस मुल्क की तरक्की के लिए, तामीर और तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा करने जाते हैं। अरबों रुपए, बल्कि मैं आपको यहाँ बताता चलूं खरबों रुपए टैक्स हम लोग देते हैं, और उसका मुआशी दिल जो है कराची है पाकिस्तान का, और उसका कराची का जो मुआशी दिल है वो सदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 70% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो हमारे साथ बैठे, कुछ हमारे मामलात हैं वो भी समझें, सुने, ताकि इंशाल्लाह हम मुस्बत किरदार अदा कर सकें। सर आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? नौजवान नस्ल को मैं एक पैगाम देना चाहूंगा कि आजकल जो जंग है वो एक सोशल मीडिया की वॉर है। उस वॉर का हिस्सा नहीं बने। अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए आप एक मजबूत किरदार के मालिक बने। इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए आप अपना एक बेहतर और एहसन किरदार अदा करेंगे। मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है, और इंशाल्लाह इसकी तरफ आने वाली कोई भी मेली आंख, कोई भी अगर कोई बुरी नजर से भी देखेगा, इंशाल्लाह उसको हम नौजवान जो है वो शीशा पलाई दीवार की तरह मिलेंगे। हमें किसी का टूल नहीं बनना, किसी का अलाकार नहीं बनना, हमें अपना मुस्बत किरदार अदा करना है मुआशरे में भी, और इस शहर और इस मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर तरीके से ऐसा खिदमत अंजाम देनी है। बहुत बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच सर।